महिलाएं केवल इसलिए कि उनकी शक्ल बहन से मिलती है सम्राट द्वारा रात भर तड़पाई जाती हैं और अगले दिन काम खत्म होने के बाद सम्राट उन्हें एक कटोरी गर्भनिरोधक औषधि पिलाते हैं। दिन तिलान की कमजोर शरीर जल्दी ही सहन नहीं कर पाई, लेकिन वह अपनी निचली पेट में हो रही तीव्र दर्द को सहन करते हुए अपनी दासी को सम्राट दीक्स को बताने नहीं देती और न ही किसी चिकित्सक को बुलाने की कोशिश करती है। जब तक उस रात सम्राट दीक्स ने तिलान का नाम पुकारा। तिलान उस समय रक्तस्राव से ग्रस्त थी और बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। दासी ने मजबूर होकर सम्राट दीक्स से माफी मांगी, लेकिन सम्राट दीक्स ने तिलान की बीमारी पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वह जानबूझकर समस्या से बच रही है, इसलिए वह गुस्से में युआनगोंग की ओर चल पड़ा। तिलान ने दर्द सहते हुए सम्राट दीक्स को सलाम किया। सम्राट दीक्स ने देखा कि तिलान को कुछ नहीं हुआ तो वह भड़क गया। डबवर्स द्वारा संचालित मैंने 70 बार मरने की बात की। मैं देखता हूँ कि आपकी बेटी बेकार में पढ़ाई कर रही है। ये कहने के बाद उसने तिलान के पीले चेहरे की अनदेखी की और उसे 2 घंटे तक घूरने के लिए दंडित किया। साथ में खड़ी दासी ने देखा और अपने स्वामी के लिए लगातार दया की याचना की, लेकिन सम्राट ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दृढ़ तिलान ने एक सांस खींचकर आदेश का पालन करने के लिए खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण वह सीधे जमीन पर गिर गए। यह दृश्य देखकर सम्राट दीक्स अंततः घबरा गए और दुखी होकर तिलान को उठाने के लिए आगे बढ़े और चिकित्सक की तात्कालिक चिकित्सा के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने तिलान को कितना नुकसान पहुंचाया है। यह इतना शानदार वीडियो है, इसे देखने के लिए साथी को जरूर बुलाना चाहिए। हाल ही में मैंने शियामफिश पर कम कीमत में एक नई पसंदीदा वस्तु खरीदी है। शियामफिश की तुलना करना बहुत सुविधाजनक है। कीमत की जानकारी एक हाथ में है। खरीदने के बाद पहले शियामफिश पर जाओ। शियामफिश वास्तव में बहुत अद्भुत है। शुक्रोंग फेई हर दिन अच्छे औषधियों का सेवन करती हैं। उनकी शारीरिक स्थिति औषधियों के साथ टकराती है, इसलिए भूख और ठंड का सामना करती हैं। अगर यह शुरू होता है तो केवल पैर अक्सर पेट को काटते हैं। दर्द सहन करना मुश्किल है। आज तक टिके रहना यह आसान नहीं है। सम्राट दीक्स ने चिकित्सक को तिलान के लिए औषधि देने के लिए भेजा। उसे ठीक करना आवश्यक है। अगले कुछ दिनों में सम्राट दीक्स ने तिलान को फिर से नहीं बुलाया और उसे कई कीमती उपहार देकर अपने मन में कमी को पूरा किया। यहाँ तक कि उन्होंने तिलान को परिवार के भोज में भी शामिल किया। उन्होंने सोचा कि दोनों के बीच की बर्फ पिघल गई है, लेकिन तिलान महल लौटते समय शराब के नशे में गिरने ही वाली थी। तभी फांग हैश ने एक घुमावदार तरीके से उसे पकड़ लिया और यह रोमांटिक दृश्य सम्राट दीक्स ने देखा। वह तुरंत जलन से पागल हो गए और फांग हैशे के सामने तिलान को सीधे अपने शयनकक्ष में ले जाकर एक बार फिर उसे जमीन पर दबा दिया।